वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लास 10th। सो इस क्लास 10th में मैंने अपने आप को आपको 5.2 का पहला क्वेश्चन करवा दिया था और सेकंड क्वेश्चन बाकी था जो कि हम आज करवाएंगे, और वो है क्वेश्चन स्लाइड पर जो कि है क्वेश्चन सेकंड। सो ये कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द ए भी दे रखी है हमें पास, मतलब ए हमारे पास -3 एंड डी हमें फाइंड करना है एंड ए एन हमें फाइंड करना है एंड 11th टर्म दे रखा है। तो सॉल्यूशन क्या रहेंगे हमारे पास? पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं, गिवन क्या है। गिवन हमारे पास n इक्वल्स टू 11 एंड a इक्वल्स टू -3 एंड d इक्वल्स टू a2 माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 आ गया। एंड इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 3 2 जा 6 -1 प्लस 6 अपॉन में 2, तो d इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2। सो हमने d निकाल दिया है। अब वी नो दैट हमें पता है, वी नो दैट हमें पता है कि जो a है और d है और n है ये हमें दिया है, तो an फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a हमारे पास है -3 प्लस n-1, 11 में से माइनस करेंगे 1 तो 10 इंटू 5 अपॉन में 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये कट जाएगा 5 टाइम, तो -3 प्लस 25, 5 5 जो 25, an इक्वल्स टू 25 में से माइनस कर दो 3, कितना बचेगा 22। दिस इज द राइट आंसर, नोट डाउन इन योर नोटबुक। ये राइट आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, जो मिसिंग टर्म है, जैसे हमारा एक बॉक्स है, ये खाली है, ये रिक्त है, ये खाली है, इसमें कोई जो नंबर था वो मिसिंग है, तो उसे क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये पहला वाला टर्म क्या होता है, हमारे पास a होता है एंड दूसरा वाला टर्म a2 होता है एंड तीसरा वाला a3 होता है। तो हम इसकी मदद से d निकालेंगे एंड n तो हमें पता है, पता ही नहीं। सो देखिए, वी नो दैट, या पहले गिवन ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 2 एंड an हमारे पास नहीं पता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास 26 है, 26, तो an हमारे पास क्या होगा, an इक्वल्स टू 26 एंड n 1 2 3, मतलब कितनी टर्म है यहाँ पर, n इक्वल्स टू 3। सो हमें दे रखा है, वी नो दैट, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है a n एंड a n पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से एक a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, हमें डी फाइंड करना है। तो a n पता है हमारे पास 26 है, इक्वल्स टू a पता है 3 2 है एंड प्लस n-1, मतलब 3 में से माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास कितना आएगा 2, तो 2 लिखेंगे इंटू डी हमें पता नहीं है। सो 26 में से माइनस कर देंगे 2, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा एंड इक्वल्स टू का साइन लगा करके 2d, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 24 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा एंड इक्वल्स टू डी, तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो d इक्वल्स टू 12।
डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 12। A2 क्या करना था हमें, A प्लस डी। तो हमारे पास क्या निकल चुका है, डी तो निकल चुका है, मगर A2 निकालना है हमें। डिफरेंस कितना है, 12 12 का है, हमें A2 निकालना है, तो A प्लस डिफरेंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी 14। दिस इज अ राइट आंसर, ये राइट आंसर है। सो गाइज सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि हमें दो, पहला का बॉक्स खाली दे रखा है, दूसरा बॉक्स में 13 है, एंड तीसरे बॉक्स में खाली है, एंड फोर्थ बॉक्स में है 3। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका है और बेस्ट तरीका है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये A2 है और ये A4 है, A1 A2 A3 A4। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास एक तरीका है क्या कि जैसे A2 है तो यहाँ पर एक, मतलब जो यहाँ पर नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई डी से करोगे तो डी आएगा ना, डी आएगा तो इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड इधर देखिए A4 इक्वल्स टू A प्लस, यहाँ पर क्या है 4 है, इधर 3D हो जाएगा। बस ए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना उससे एक कम कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसी है, हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसे इक्वेशन को माइनस कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो देखिए A2 की वैल्यू पता है, A4 की वैल्यू पता है, तो A प्लस डी इक्वल्स टू, सॉरी A2 में से माइनस करना है ना, A2 में से माइनस करना है, A प्लस 3D इक्वल्स टू, A4 की वैल्यू 3 है, एंड A प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो साइन क्या है इसके चेंज होंगे, ये सेम है तो अदर हो जाएंगे, माइनस माइनस, ठीक है। तो A से A कट जाएगा, प्लस का A माइनस का A, एंड यहाँ पर माइनस का D है एंड यहाँ पर प्लस का 3D है, मतलब 3D में से माइनस कर देंगे 1 तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 2D इक्वल्स टू, एंड माइनस का बड़ा है, माइनस के 10, ठीक है। अब माइनस के 10 इक्वल्स टू माइनस के क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, 2 से 10 को भाग कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 5, माइनस के 5, ठीक है। तो डी आ चुका है हमारे पास माइनस के 5, तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किस में करने की पुट, सेकंड में करते हैं हम, सेकंड। सो A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है A प्लस डी, A2 की वैल्यू हमें पता है 13 है, इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें पता है नहीं पता है, एंड माइनस के 5, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड माइनस के 5, तो 13 में से प्लस कर दो 5 को, तो A की वैल्यू आएगी A इक्वल्स टू 13 5 18 आएगी, 13 प्लस 5 18। सो A2 की वैल्यू, A की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो अब क्या करेंगे हम, A और D पता है तो हमें क्या निकालना है, A हमारे पास 18 है, A1 तो हमारे पास निकल गया, A1 हमारे पास निकल गया, एंड A3 निकालना है, तो A3 का हमारे पास क्या है फॉर्मूला A प्लस 2D। सो A की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 5। सो 18 में से माइनस कर दो 10, कितना बचेगा 8,
सो A3 इक्वल्स टू 8, A3 इक्वल्स टू सो A3 भी निकल चुका है। दिस इज अ AP, ये एक AP है एंड हमने इसे बॉक्स को जो मिसिंग बॉक्सेस को हमने फिल कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है स्लाइड पर पार्ट, और इस पार्ट में हमें A दे रखा है 5 एंड 1 2 3 4, AN मतलब N इक्वल्स टू 4 एंड AN इक्वल्स टू, अब इसकी फ्रैक्शन में है तो इसे हम कैसा कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं बोर्ड में। तो 2 9 से 18, 18 प्लस 19 अपॉन 2, सो ये 19 अपॉन 2 AN है। ठीक है, ये हमें पास गिवन है, आप लिख लेना, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है, हमें ये पता है, मतलब डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू 1/2 ओ ए प्लस n-1 इंटू D। सो AN मतलब A4, n की वैल्यू पता है 4, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस, अब 5 प्लस n की वैल्यू 4, 4 में से माइनस कर देंगे 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू D, D हमें पता नहीं है, D हमें पता नहीं है, हाँ D हमें पता नहीं है। सो AN पता है, AN कितना है, A4 मतलब 19/2 माइनस कर देंगे 5 इक्वल्स टू 3D। सो 2 5 10, 10 में से माइनस करेंगे 19, 10 में से माइनस करेंगे 19/2 इक्वल्स टू 3। सो 19 का 9 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, इक्वल्स टू 3D। एंड ये देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू D, तो ये आएगा हमारे पास 6, तो 3/2 आ जाएगा। D इक्वल्स टू 3/2, D हमारा आ चुका है 3/2, तो हमें AD मतलब A2 निकालना है। A2 इक्वल्स टू A प्लस D, मतलब A2 का क्या हुआ, A2 का हमारे पास क्या है, A पता है 5 इंटू D पता है 3/2। सो देखिए A2 इक्वल्स टू 2, 5 2 से 10, 10 का 10 अपॉन में 3/2 प्लस 3/2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो इसे। सो A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A3 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, तो इससे ये कट जाएगा, एंड 5 प्लस A3 इक्वल्स टू 8, सो 2 से 2 कट गया, और ये 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी पूरा हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, एंड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 4 स्लाइड पर। अरे क्या हो गया, बात है फोर्थ पार्ट स्लाइड पर है। सो देखिए इसमें क्या दे रखा है, A दे रखा है -4 एंड 1 2 3 4 5 6 दे रखा है हमारे पास, A6 इक्वल्स टू 6, मतलब n हमारे पास कितना है, 6 है। तो हम क्या करना है, पहले तो एक फॉर्मूला लगाना है, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू 6,
अरे डी आएगा इंटू डी, हमें डी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए 6 इक्वल्स टू ए कितना है -4 प्लस n -1, मतलब 6 में से माइनस करेंगे 1 तो 5d। सो ए 6 का हमारे पास 6 है, ए 6 की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड ये प्लस का नहीं है माइनस का है, तो -4 प्लस 5d, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये ए 6 की वैल्यू 6 है एंड ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 5d। सो 10 अपॉन में 5 इंटू डी इज इक्वल टू डी एंड ये आ जाएगा, ये डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस डी किससे मिलकर बनता है A2, एक तो फर्स्ट टर्म से एंड डिफरेंस से। तो A2 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म -4 प्लस 2 कितना आएगा -2 एंड A3 कितना है A प्लस 2d। सो A3 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, माइनस प्लस किए हैं तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। एंड A4 इक्वल्स टू A प्लस 3d, A4 इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, A4 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, A4 इक्वल्स टू 2 क्योंकि 6 पड़ा है एंड A5 इक्वल्स टू A प्लस 4d तो A5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A5 इक्वल्स टू -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5। 8 में से माइनस कर दो 4 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, A5 इक्वल्स टू 4। सो देखिए हमारे पास A2 A3 A4 A5 आ चुके हैं, जो कि पहला है -2, दूसरा है हमारे पास 0 एंड तीसरा चौथा 2 एंड पांचवा 4। ये हमारे 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हमारा ये AP बन चुकी है पूरी। AP जो मिसिंग बॉक्स है हमने फिल कर दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड नेक्स्ट पार्ट स्लाइड पर रखा है A2 38 A6 -22। सो पहले A2 का करेंगे हम, A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, A2 की वैल्यू 38 इक्वल्स टू A प्लस डी। तो क्या करेंगे अब, A प्लस डी, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 38 माइनस डी इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, ठीक है। पुट करेंगे A की वैल्यू, देखिए A6 कितना है हमारे पास 22, कैसा है माइनस का है, इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारे पास पता है 38 माइनस डी एंड माइनस के 5D प्लस का 5D, ठीक है। सो 22 माइनस के एंड 38 यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के 4D। सो देखिए यहाँ पर क्या है 38 प्लस का है, इधर एक जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 22 माइनस के 38 इक्वल्स टू 4D। तो क्या हो जाएगा, ये
2 + 40, 40 और 20 60, माइनस के 60 अपॉन में 4 इक्वल्स टू डी। सो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी हमारे पास, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 एंड 4 × 5 = 20, माइनस के 15, माइनस के 15 आ चुकी है हमारी डी की वैल्यू। और इसे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, हमें ए निकालना है तो ए की वैल्यू में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 38 - 15 = ए, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 + 15, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 × 5 = 13, 13 का 3 एंड ए गया हासिल, तो 3 × 4 3 और 1 4 5 53 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 53। ठीक है, सो हमें A3 की निकालनी है। A3 की निकालने के लिए सिंपल एक ट्रिक है, A + 2D, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दो। A3 हमें पता है, नहीं पता है तो A की वैल्यू पता है हमें। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 53 एंड +2 माइनस के 15, सो A3 = 53 प्लस नहीं आएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा। एंड यहाँ पर देखिए 2 15 = 30, अब इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23, A = 23, A3 = 23, मतलब A3 की वैल्यू आ गई है 23। एंड A4 निकालना है, A4 = A + 3D, A4 = A + 3 × -15, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 53, तो A4 = 53, A4 = 53 एंड माइनस कर देंगे 45 को। ठीक है, तो कितना बचेगा, A4 = माइनस करेंगे 45 को, कितना बचेगा 53 में से 45 माइनस करना है, तो 13 में से 5 गया 8 बचेगा एंड 4 बस 8 बचेगा। सो यहाँ पर आएगा 8, A4 की वैल्यू आ चुकी है 8 एंड A5 = A + 5D और 4D, A5 = A की वैल्यू 53 प्लस 4 माइनस 15, तो 15 4 = 60, A5 = 53 - 60, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो -7 -7। सो हमारी जो मिसिंग बॉक्स है हमने फिल कर दिए हैं, तो आपकी छुट्टी होती है, मतलब आपकी क्लास आज यहीं तक होती है, नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे कल, तो उसके लिए रेडी रहना सुबह 10 बजे। ठीक है, और ये देखिए 5 के 5 पार्ट में फिलिंग करा दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बच्चों हमने आज का जो 3rd पार्ट है वो पूरा करवा दिया है, तो नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में, शिवाजी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। तो बाय।